पावर की बहुत ही पावरफुल स्टोरी में शेयर करने जा रहा हूँ। वो पावर जो पैसे से भी ऊंचा है और एजुकेशन से आता है। पैसा तो बहुत पौना है। जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डिमॉन ने अपनी करियर की शुरुआत एमबीए कंप्लीट करने के कुछ मिनटों बाद डिसाइड किया इस रास्ते पे चलूँगा। और ये रास्ता पे ये सिर्फ पावरफुल एक आदमी नहीं है, पॉलिटिक्स में भी एक बड़ा नाम आता है, मिट रोमनी, जो प्रेसिडेंट ओबामा के सामने रिपब्लिकन पार्टी से कॉन्टेस्ट किया था। ये भी इस रास्ते पे चल चुके हैं। तो ये पावरफुल रास्ता है, इससे बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोग ऑलरेडी चल चुके हैं। क्या है ये रास्ता, क्या चीज़ है पावर की कहानी में, पावर, प्रेस्टीज और पोजीशन का क्या इंटरप्लेस है वो देखते हैं। बट यस, जिस वर्ल्ड में हम आज रह रहे हैं उसके बिहेवियर को रीशेप करने में इस पावरफुल स्टोरी का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। तो चलिए, कौन है ये, क्या है कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट में इसका रोल, कैसे ये काम करते हैं, उन सब चीज़ों पे एक बार देखते हैं। ये हैं कौन लोग, हम किन की बात कर रहे हैं। इनको कुछ लोग मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहते हैं, कुछ कॉर्पोरेट चेंज के कैटलिस्ट, कुछ कॉस्ट कटर्स और कुछ स्केपगोट्स। लोग कुछ भी कहें, ये बिजनेसमैन के बिजनेस हैं और ये बिहाइंड द सीन काम करते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के लिए। अच्छा, ये डेफिनेटली हम कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं, हम एडवाइजर्स की बात कर रहे हैं, एडवाइजर्स की, जो कि लीगली स्कूल दुनिया में ये कोई नया प्रोफेशन तो है नहीं। कंसल्टेशन, एडवाइस देना बहुत पुराना प्रोफेशन रहा है। लेकिन हम जिस केस स्टडी की बात करेंगे आगे, जिस पे फोकस करेंगे, उन्होंने सच में सबसे पहले कुछ काम इनिशिएट किया है और वो दिशाएं यूनिक हैं। जैसे कि उन्होंने साइंटिफिक अप्रोचेस यूज़ करी मैनेजमेंट को रियलिस्टिक पार्लेंस में कंसल्ट करने के रिलेटेड। दे गैम्बल्ड ऑन यूथ rather than on experienced people, and they used hypothesis, data and proof, a scientific approach to solve business problems with a proper methodology. Yes, इन्होंने ट्रूली ग्लोबल होने का बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया, और ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, इन्होंने एकम्प्लिश भी किया। हम एक यूनिक फर्म की बात कर रहे हैं, उसका नाम अभी रिवील नहीं करते, बट यस, इन फर्म ने कॉर्पोरेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, पावर की रीस्ट्रक्चरिंग के इस लेवल के माइलस्टोन्स अचीव किए। फॉर एग्जांपल, वाइट स्टोन के पावर स्ट्रक्चर को रीमैप करने में इनकी एडवाइस काम आई। इन्होंने पोस्ट वॉर ऑफ यूरोप के मैसिव कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन में अपनी सलाह दी। बारकोड हो चाहे बिजनेस स्कूल को रेवोल्यूशनाइज करना हो, चाहे बजटिंग को यूज़ करना हो एज अ मैनेजमेंट टूल, सभी जगह पे इनके डिसीजंस, इनकी हाईएस्ट लेवल के डिसीजन, हाईएस्ट लेवल के लिए डिसीजंस, इनकी सलाहें बहुत ही वैल्यूबल, बहुत बड़ा पैसा भी लिया और बहुत बड़ा पावर भी एम्पायर क्रिएट करी। हम इस फील्ड में, क्योंकि पिछली कुछ सेंचुरीज से मैनेजरियल अनसर्टेनिटी we already entered into a managed society, and now we are transitioning from a managed economy and society to an entrepreneurial economy and society. ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ये जो कंसल्टेशन का जो फील्ड है, खासकर ये फर्म जिसकी हम बात करने वाले हैं, दे emerged as a beacon of light. इन्होंने IBM और बहुत बड़े नाम, बड़े ब्रांड्स को यूरोप में एक्सपैंड कराने के लिए भी सलाह दी, और साथ ही साथ इसी तरीके की जो यूरोप की बड़े ब्रांड्स थे उनको भी वर्ल्ड ओवर या आउट ऑफ यूरोप एक्सपैंड करने की सलाह में भी इनका बड़ा रोल रहा है। और ये स्टोरी थोड़ी यूनिक है जिस फर्म की हम बात करने वाले हैं, बिकॉज इट ऑफर्स अ काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल एस्पिनाज काउच इन द लैंग्वेज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो कुछ आयोटा ऑफ डाउट्स भी है, कुछ क्वेश्चंस भी है और कुछ यूनिक इनपुट्स भी है। फॉर एग्जांपल, जैसे AT&T ने अर्ली 1990s में इनको $96 मिलियन ऑफर किए थे 5 साल ऑनगोइंग वर्क के लिए कंसल्ट करने के साथ। लेकिन कहने का मतलब है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो अपने फील्ड में बहुत बड़ी महारत और बड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनपुट्स, एक्सपर्टीज़, यूनिक नॉलेज सब कुछ लेके बैठी हुई हैं, फिर भी दे कांट फंक्शन विदाउट इट। मतलब इनकी सलाह के बिना वो आगे फंक्शन नहीं कर सकते। इस लेवल का एजुकेटेड गेस वाले ओपिनियन देने का फील्ड, कंसल्टेशन का फील्ड, यहाँ पे बड़े मेजर रोल। कुछ अनलकी क्लाइंट्स भी रहे हैं, खाली सलाह हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगी, प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, कहीं पे कंट्रोवर्सीज भी होती है, और ऐसे खूब सारे एग्जांपल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल स्विस एयर कोलैप्स से पहले तक एनरॉन तो टाइम बॉम्ब था, और कहते हैं एनरॉन रिलेटेड इनपुट मैं आगे बताऊंगा। एनरॉन को भी इन्होंने सलाह दी जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं। जनरल मोटर्स और भी खूब सारे नाम है, BBC और NHS का
थोड़ा डिटेल और देख लेते हैं। जो इल्यूजन है कि लोगों से सलाह लेना या बड़े लोगों से सलाह लेना इज अ श्योर पाथ टू सक्सेस, उस पर भी क्वेश्चंस रहे हैं। फॉर एग्जांपल एनरॉन के सीईओ जेफ स्किलिंग का ये कंपनी मोस्ट फेवर्ड आउटसाइडर एडवाइज़र थी तब तक जब तक वो फॉल नहीं हुए। बट यस, स्किलिंग को जेल हुई ट्रांसग्रेशंस के लिए, बट इस फर्म का नाम कहीं नहीं आया, कोई क्वेश्चन बड़े नहीं पूछे गए। ब्रिटिश पॉलिटिक्स और पॉलिसी में भी इनका बड़ा होल्ड रहा है। इनकी डायरेक्ट लाइन थी डाउनिंग स्ट्रीट पे कई सालों तक। बट यस, बीबीसी और एनएचएस से रिलेटेड इनकी जो सलाह है उन पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। 1995 की न्यूज़पेपर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बीबीसी को जो उन्होंने कंसल्ट करके जो सजेशंस दिए थे उसमें ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू जो बात थी, वैल्यू ऑफ वर्क, उसको अगर देखा जाए तो हेड काउंट तो रिड्यूस कर लिए, लेकिन पर्सनल का कॉस्ट हाई हो गया, काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। कहने की मतलब कि जो सजेशंस दिए थे ज़रूरी नहीं है वो सजेशंस पे आप उन सजेशंस को एक्सेप्ट करो और उस पर सारी चीज़ें प्रॉफिटेबल भी हो। बट यस, इनके ऊपर जो फर्म है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो अपना पावर अपने एजुकेटेड अप्रोच से, अपने लॉजिकल अप्रोच से, या जो भी उनके पावर के जो की इनपुट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने अपनी एम्पायर। सिर्फ छोटी छोटी ये एग्जांपल्स गवर्नमेंट और उसके नहीं, अगर इनका क्रेडिट ले, इनका करेक्शन, इनका जो कंट्रीब्यूशन है 1920s के एफिशिएंसी बूम की बात हो, पोस्ट वॉर 1940s के रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो, 1950s के रैशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट या राइज ऑफ मार्केटिंग की बात हो, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस के इमरजेंस की जो 1960s में और 1970s में अमेरिका की रीस्ट्रक्चरिंग या राइज ऑफ स्ट्रैटेजी की बात हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन 1980s, ग्लोबलाइजेशन 1990s का, या 2000 का बूम बर्स्ट एंड क्लीन अप, सभी जगह पे कहीं ना कहीं इस फर्म की हम बात कर रहे हैं उसका रोल रहा है। इस लेवल का पावर इन्होंने क्रिएट किया कंसल्टेशन से, गाइडेंस से, सजेशंस के बेसिस पे। एक यूनिक इंडस्ट्री के अंदर इनका जो मेथड है काफ़ी सीक्रेटिव है। कुछ इस टाइप की बड़े नाम की तरह इनका भी कुछ मेथड यूनिक और सीक्रेटिव है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड दे बिलीव, दे मे हैव रीजंस टू बिलीव इट, क्योंकि हमने एविडेंसेस देखे हैं कि कैपिटलिज्म, जो कि सब प्राइम क्राइसिस के टाइम में साफ ही दिख गया था कि अमेरिका भी एक सोशलिस्ट कंट्री हो गया। उसने बेल आउट पैकेजेस ऑफर कर दिए अपनी जो धराशायी बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी उनको। कैपिटलिज्म ओल्ड हो गया होगा, ऑब्सोलीट हो चुका होगा शायद, लेकिन पोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स और कॉर्पोरेट का पावर और एडेप्टेबिलिटी टू चेंज इन द अपकमिंग चेंज सिनेरियो ये बढ़ता ही जा रहा है। कैपिटलिज्म और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर, फ्रैक्चर्स सब कुछ साफ दिख रहे हैं, लेकिन मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स, इनकी इनोवेटिव एबिलिटी और इनकी माइट, ये साइंटिफिक अप्रोच की माइट और साइंटिफिक अप्रोच से रिलेटेड टूल्स लिए हुए, सजेशंस देने वाले, कंसल्टेशन देने वाले और कंसल्टेशन क्लेम करने वाले जो लोग हैं और जो बॉडीज़ हैं, उनकी माइट को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये सॉलिड फाउंडेशन पे बेस्ड फर्म है जिसकी हम बात करने वाले हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेंजी, जो कि सॉलिड फाउंडेशन पे बेस्ड है। और एलिमेंट ऑफ लक अगर लोग कहें कि दे वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये कहना थोड़ा सा सोच के कहना होगा, बिकॉज एंड्यूरिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सीडेंट से नहीं बनती, उनके पीछे पर्पस, एनर्जी और कमिटमेंट लगता है और काफ़ी लंबा लगता है। अगर ऐसा है तो फिर तो हम ये भी कह देंगे गूगल भी तुक्के से बनी, टोयोटा भी मस्ती मस्ती में बन गई। ये सब ऐसे इतने फ्लूक्स और एक्सीडेंट से बार बार नहीं होता, सबके पीछे इनपुट्स, सबके पीछे एफर्ट्स लगते हैं। और यही चीज़ हम बताने के लिए, शेयर करने के लिए, समझने के लिए ये वीडियो बनाई है। आगे हम फर्म के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, द इनसाइड स्टोरी ऑफ मैकेंजी।